नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस इस बार किसको अपना दावेदार बनाएगी। कांग्रेस की तरफ से तो हर बार एक ही फैसला रहता है कि चुनाव हो जाने के बाद विधायक फैसला करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर जीत गए तो, जैसा कि कर्नाटक में हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी क्या फैसला लेगी, यह सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। सिंधिया जैसा युवा चेहरा भी है, नरोत्तम मिश्रा जैसा एक ऐसा चेहरा जो एवरेज रहे और सभी के लिए अनुकूल रहे, लेकिन उनकी चर्चा उतनी नहीं होती जितना सिंधिया और शिवराज की होती है। तो क्या फैसला लिया जाए, इससे पिछली कुछ रिपोर्ट में आप सभी को हमने आपको बताया था कि हो सकता है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। इससे जो तीन गुट बटे हुए, एक सिंधिया के समर्थक का गुट, एक शिवराज के समर्थक का गुट और जो तीसरा गुट है जो बीजेपी यानी पीएम मोदी को समर्थन करता है, ये तीनों गुट आपस में आ जाएंगे, क्योंकि अगर नेतृत्व एक होगा तो सभी एक का समर्थन कर देंगे। लेकिन बात आती है कि सर्वे का क्या कहना है। सर्वे में कांग्रेस को कुछ सर्वे ने 104 सीटें भी दी और कुछ सर्वे ने कांग्रेस को 120 सीटें भी दी। ठीक वही कुछ सर्वे में बीजेपी को 108 सीटें मिली और कुछ सर्वे में बीजेपी को 118 सीटें मिली। तो ये बहुत कहना मुश्किल हो पा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी कहते हैं हम 150 सीट जीतेंगे, सिंधिया और शिवराज कहते हैं कि खाली पुलाव तो आप पका रहे हो, लेकिन कैसे जीतोगे, मेहनत तो आप करते नहीं। चुनाव होता है मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा आप निकालते हो राजस्थान में, तो कैसे आप चुनाव जीतोगे, ये बात कही जाती है राहुल गांधी के लिए। लेकिन अब बात आती है कि असल में देखा जाए तो किसका सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है। तो सबसे ज्यादा पलड़ा एक बार फिर से देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान का यहां पर भारी हो सकता है, क्योंकि सिंधिया को लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जा सकता है, आने वाले कुछ और चुनाव में भी आजमाया जा सकता है, या ढाई साल की राजनीति का खेल भी किया जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र में एक बार करने का फैसला लिया गया था। ठीक वैसे ही सिंधिया को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि सर्वे के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी के चांसेस बन रहे हैं सरकार बनाने के। लेकिन पिछली बार भी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बीजेपी 109 पर और कांग्रेस 114 पर आकर रुक गई थी। बहुमत किसी को नहीं था, 230 सीटें हैं और 116 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, तो बहुमत किसी को नहीं था। अब वही बहुमत पाने के लिए इस बार मेहनत मशक्कत बीजेपी करेगी। लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी को अगर चेहरा बनाएगी तो कर्नाटक जैसा रिजल्ट ना आ जाए। कर्नाटक में आप सभी ने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी, पीएम मोदी ने 18 से 20 लगातार रैलियां करी थी और उसके बावजूद हार का सामना करना पड़ा। तो पीएम मोदी को बहुत कुछ सुनने को मिला था। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया, उन्होंने खुद कहा कि आज तक हमने, इतना साल हो गया राजनीति करते हुए, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतनी रैली करते नहीं देखा, वो भी एक राज्य को जीतने के लिए, और वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति उन्होंने चली थी। ठीक वही कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में भी है, जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, सिंधिया को साथ लाकर सरकार बनाई। लेकिन क्या वो सरकार जनता पसंद करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बनाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ प्रबल दावेदार है, ठीक वही बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर एक आखिरी बार हो सकता है दाव लगा दिया जाए, या फिर यहां पर विधायकों के हाथ में फैसला छोड़ दिया जाए। अब आपको क्या लगता है कि अगर विधायकों के हाथ में फैसला छोड़ा तो सिंधिया या शिवराज, किसको चुनेंगे? आप मेरा कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।